फटाफट ज्वाइन करो गाइस 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 गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? जल्दी से ज्वाइन करो। मेरा आवाज आ रहा है, माइक आ रहा है? ठीक है। अरे यार, सबको पहले माइक दो, सबको माइक दो, सबको माइक दो। अटेंडेंस 3। मिरालिन ज्वाइन कर चुके हैं, मुनमुन ज्वाइन कर चुके हैं। पीताम्बर भाई वेलकम। अरे मिरालिन, अच्छा मुझे लगा मिरालिन का तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगा। ठीक है गाइस। कैसे? ठीक है आपका। वेरी गुड। रुको थोड़ा, मैं थोड़ा एक बार माइक को ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा अपन बातचीत कर लेते हैं यार। हाँ भाई सुनना, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ चुके फाइनल अकाउंट भी। हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस था। ठीक है। मैं ना, अच्छा ये जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ ये कल्याणी पब्लिकेशन का नहीं है, ये सीएचएससी का जो अपना टेक्स्ट बुक है उसका नोट्स है। इसका लैंग्वेज बहुत तगड़ा है, मेरे को मेरा नोट्स प्रोवाइड करना है अकाउंटिंग का। ठीक है। और ये ना, मतलब आपको कल से मिलना चालू हो जाएगा। कल से मिलना प्रॉपर चालू हो जाएगा नोट्स इसका। ठीक है। इसमें ना मेरे को एक्चुअली क्या क्या है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। कल्याणी का लैंग्वेज इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, कल्याणी बहुत मतलब बहुत ये दे दिया है, भारी भरकम, ये बहुत अच्छा सजा के दिया है। तो गैस अपन सुनो सुनो, अपन ना सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट किसे बनाते हैं भैया? हम लोग ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस को देख करके हम लोग दो आइटम बनाते हैं। नाम बताओ क्या क्या बनाते हैं? एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट, एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम बताओ ना, आप तो सीख चुके हो, नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। मुनमुन, खाली सीखना हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। खाली सुनते रहना, हो जाएगा आराम से। बताओ। ट्रेडिंग एंड, नाम बताइए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा आइटम का नाम बताइए, बैलेंस शीट। दूसरा आइटम का नाम क्या है? बैलेंस शीट। भैया हम दो अकाउंट बनाते हैं। अरे एक चीज सुनो ना, देखो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का जो जीपी आता है ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, यहाँ पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। इसमें से हम लोग खर्चा को काट के लास्ट में क्या निकलता है? तू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में आ गया। ठीक है ना। तो हम लोग दो आइटम बनाते हैं भैया ट्रायल बैलेंस को देख करके, एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम आया किधर से? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम आया किधर से बताओ? आपने इसका, आपने इसका पक्का जर्नल बनाया होगा। क्या बनाया होगा? आपने पक्का इसका जर्नल बनाया होगा, लेजर बनाया होगा, तभी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में, ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है। और हम लोग इसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक चेक कर रहे हैं। मतलब वही आइटम आ रहा है जिसका आपने जर्नल लेजर बना रखा है, वही आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर में आ रहा है, मतलब एसेट्स, चाहे वो कोई भी आइटम हो, एसेट्स हो, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर, ये वो आइटम भैया जिसका ना आपने एंट्री बना रखा है, जिसका आपने एंट्री कर रखा है भैया, वो आइटम आ रहा है। एसेट्स कहाँ था? डेबिट साइड में। खर्चा डेबिट साइड में। और बाकी तीन आइटम इधर। भैया ये वो आइटम है ना जिसका आपने एंट्री कर रखा है, ये वो आइटम है जिसका आपने एंट्री कर रखा है भैया, जिसका आपने एंट्री कर रखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबा टाइम इसको लिया, बहुत लंबा टाइम। इतना डिटेल में ना बाद में आप नहीं पढ़ पाओगे, जितना डिटेल में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और एक एक डाउट आपका शायद क्लियर हो रहा होगा जब हम इतना डिटेल में जा ही रहे तो। और बहुत धीरे से, मुझे पता नहीं चला। मैं बता रहा हूँ ना सीरियसली, मैं पहले बहुत हड़बड़ी में, मैं 4 दिन में 5 दिन में खत्म करने का सोचा था, वैसा नहीं होगा, ये बहुत धीरे से करना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे। है ना मुनमुन? मेरा ये मानते हैं तो स्लोली स्लोली बढ़िया से हो रहा है। ठीक है ना। तो अपने को यस बहुत स्लो सर। जाना है, बहुत स्लो जाना है। ये बाद में नहीं होगा, जो फास्ट वो का ना एक और बैच आएगा, फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक, वो फास्ट ट्रैक नहीं है, वो हम लोग रिवीजन करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन व्यूशन कर लिए फिर भी उनको दिक्कत हो रहा है, तो उनके लिए वो फास्ट ट्रैक बैच रहेगा। ठीक है। बट आप लोग को बताऊँ ना कि फास्ट ट्रैक में तो वो मैं उतना नहीं, मैं खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बस कंसेप्ट को समझेंगे एक बार नोट्स के साथ, और आगे बढ़ जाएंगे। खत्म काम। वहां पे मेन फोकस रहेगा मेरा थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल बहुत कम। प्रैक्टिकल मतलब हम लोग 8-10 प्रैक्टिकल करेंगे, वो भी 4 क्लास में, 4 घर पे करेंगे, खत्म। तो अभी जितना प्रैक्टिकल करना है कर लो, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये ट्रायल, मतलब भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर वही आइटम आ रहा है जिसका हम लोग जर्नल एंट्री बना चुके हैं, लेजर बना चुके हैं, वही आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर में आ रहा है। कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं ना जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ पाते, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होते हैं, ट्रायल बैलेंस के फुटनेट, फुटनेट के नीचे होते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं एडजस्टमेंट। जिसको हम क्या बुलाते हैं? एडजस्टमेंट। देखो जो जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, वो एक ही जगह जा रहा है। जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, वो तो एक ही जगह जा रहा है, या तो वो ट्रेडिंग पीएल में जा रहा है या तो बैलेंस शीट में जा रहा है। क्या कोई ऐसा आइटम है जो दो जगह जा रहा है? क्या कोई ऐसा आइटम आपने सुना है जो दोनों जगह जा रहा है? गौर करना, बताना मुझे। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एक ऐसा आइटम है जो जो दोनों जगह जा रहा है? अरे नीरज, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ऐसा आइटम है क्या जो दोनों जगह जा रहा है? कोई एक ऐसा आइटम बताइए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो कि दोनों जगह जा रहा है। नहीं भी, ऐसा तो कोई आइटम है ही नहीं।
एसेट या एसेट जा रहा है बैलेंस शीट में। इनकम इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है भैया? इनकम और एक्सपेंडिचर जा रहा है आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पे। इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है भैया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये जा रहा है आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पे। डेट्स इट भैया। कैपिटल लाइबिलिटी और ये जो है ना, ये जा रहा है आपका कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट जा रहा है बैलेंस शीट में। मतलब जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, जो आइटम भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर जा रहा है। लेकिन जो आइटम ट्रायल बैलेंस के नीचे, अब ऐसा आइटम का नाम बताओ जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपने देखा है। एक ऐसा आइटम का नाम बताओ जिसको आपने ट्रायल बैलेंस के नीचे देखा है। प्राची ट्राई कीजिए, एक ऐसा आइटम का नाम बताइए जिसको आपने ट्रायल बैलेंस के नीचे देखा है। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, वाह प्रिंस गजब। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एक स्टॉक एक ऐसा आइटम है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपने देखा है। अक्सर देखा है क्लोजिंग स्टॉक को ढूंढ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होता है ही नहीं। वो तो ऊपर में लटका हुआ है, नहीं तो नीचे है। वो ट्रायल बैलेंस के नीचे है भैया, एडजस्टमेंट। ठीक है ना? ये आइटम का हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे, कोई बताएगा क्या? इस आइटम का ट्रीटमेंट क्या करते थे हम लोग? इस आइटम का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते थे? नंदनी क्या करते थे इसका? प्रिंस क्या करते थे बताओ आप? क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे? तो चलेगा, आपका मतलब थोड़ा आवाज का ये हो रहा है, थोड़ा आवाज का ये हो रहा है। इंटरनेट का मतलब इशू होगा। ठीक है, आप बोलो, आप बोल के देखो। नीला, नीला क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे भाई? क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे? क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक के साथ हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में ऐड करते थे, एसेट साइड में। भैया आप हम लोग ना उसको बैलेंस शीट में दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक को। ट्रेडिंग सॉरी, ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट में शो करते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सर शो करते थे उसको, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में उसको ऐड करते थे, और बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड एज ऐड एसेट करते दिखाते थे। थे। ये कौन सा आइटम है आपने देखा, नोटिस किया भैया? ये ऐसा आइटम है ना, ये ऐसा आइटम है जो ना ट्रायल बैलेंस के, देखो मैं क्या बोला, ट्रायल बैलेंस के जो अंदर आइटम है ना, वो तो एक ही जगह जा रहा है। या तो ट्रेडिंग पीएल में जा रहा है या तो बैलेंस शीट में जा रहा है। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे का जो आइटम है, जो ट्रायल बैलेंस का नीचे का आइटम है, वो एक ही जगह वो दो जगह जा रहा है। ट्रेडिंग पीरियड में भी जा रहा है और बैलेंस शीट में भी जा रहा है। तो गाइस हम लोग वही करने वाले एडजस्टमेंट में, वही हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट में, अलग अलग एडजस्टमेंट पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसका ना हम दोनों जगह एडजस्टमेंट करने वाले हैं। एक तो ट्रेडिंग पीरियड में भी एडजस्टमेंट होगा, प्लस बैलेंस शीट में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएल अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर का जो आइटम होता है ना, जो ट्रायल बैलेंस का जो अंदर का आइटम होता है, वो दो जगह जाता है। इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इनकम स्टेटमेंट का मतलब भाई वो नाम, नाम में कंफ्यूज मत होना। और बैलेंस शीट में जाएगा। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर का नीचे का आइटम है, यानी जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो कहाँ है वो नीचे है भैया, एडजस्टमेंट में। कहाँ है? नीचे एडजस्टमेंट में। वो कहाँ जाएगा भैया? वो इनकम स्टेटमेंट में भी ये और लगा रहा हूँ, और या तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। भैया ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जाएगा, एंड 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 ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर में जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जाएगा। हम लोग देखेंगे अभी एक एक करके सारे आइटम को चेक करेंगे कि वो कौन कौन से आइटम है, वो कौन कौन से आइटम है, वो कौन कौन से आइटम है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो पहला जो आइटम है ना, वो है क्लोजिंग स्टॉक। पहला जो आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। भाई कौन है यार, कौन है, कौन है सर आज क्लास? नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। कौन कौन से आइटम है जरा देखते हैं। सबसे पहला आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। ये अलग अलग आइटम है, एक एक करके आते हैं। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन बता सकते हो ये कैसा, लाइक मैं ना खाली आपको जस्ट एक डेमो दिखा रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, गौर करना इसके अंदर है क्या नहीं। ये क्या हो रहा है? गाइस कुछ इस तरीके का सुनो। क्वेश्चन देकर डरना मत, बहुत हल्का है। धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, धीरे धीरे सीखेंगे, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। बहुत आराम से सीखेंगे। कुल मिला के जितना भी एडजस्टमेंट देना, मैं लास्ट टाइम पता है क्या किया था? मैं लास्ट टाइम बहुत लेट में बैच स्टार्ट किया था, अगस्त में चालू किया था बैच, जुलाई अगस्त में। तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मेरे को हड़बड़ी में सिलेबस खत्म करना था। मैं दूसरा एडजस्टमेंट छोड़ दिया था कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, करवा नहीं पाया। तो गाइस इस बार लेकिन हम लोग एक एक एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ने वाले, एक एक एडजस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है गाइस, देखो यहाँ पे, ये आपका ट्रायल बैलेंस रहा और इसके नीचे दे देगा एडजस्टमेंट, और ये सारे एडजस्टमेंट को हमको शो करना है। तो ये वो अलग अलग एडजस्टमेंट है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट का। और इस बार बता रहा हूँ ना, इस बार मतलब इसी सीएचएससी के टेक्स्ट बुक से और आपके वर्कबुक से ही क्वेश्चन आता है। तो सीएचएससी का टेक्स्ट बुक का एक एक क्वेश्चन कल्याणी का भी अपने को कवर करना है गाइस। तो मैं जो आपको होमवर्क में दूंगा ना, वो सीएचएससी टेक्स्ट बुक करेगा, और जब आपका क्लास में करवाऊंगा वो कल्याणी करेगा। नहीं तो सीएचएससी का यहाँ करवा रहा हूं तो कल्याणी का होमवर्क में दूंगा, वैसा रहेगा। तो देखो गाइस, इस तरीके से एडजस्टमेंट रहेगा। जैसे ये एडजस्टमेंट के बारे में तो आप जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक। भैया क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, नीला जैसे बोला था, और बैलेंस शीट में भैया इसको एज एसेट दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा और जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बताया था, जानते हो क्या भैया? इनकम स्टेटमेंट पे ना हम लोग क्या करते हैं,
ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होता है, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो आइटम रहता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं भैया, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भैया हम लोग ट्रांसफर नहीं करते, इसको बैलेंस शीट में सिर्फ दिखाते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ दिखाते हैं कि देखो कैपिटल इतना है, लाइबिलिटी इतना है, एसेट इतना है। हम लोग वहां पर ट्रांसफर वगैरह नहीं कर रहे हैं। वो तो भैया कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2000 2023 में मैं बैलेंस शीट जो बना रहा हूँ, 2023 में जो मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट था ना, इनकम और एक्सपेंडिचर वो ट्रांसफर हो गया किसमें, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इसका जो डिफरेंस था ना भैया, इसका जो डिफरेंस डिफरेंस क्या है नंदरी, डिफरेंस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इसका जो डिफरेंस था ना भैया, वो कैपिटल में ऐड लेस हो जाता है, कैपिटल में ऐड या लेस हो जाता है। ठीक है, हम लोग और अच्छा ये जो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल उसको क्या करते हो, एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल जो है ना भैया, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 2024 में। वो 2024 के बैलेंस शीट 2024 के 2024 में हम इसका लेजर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं गाइस। ठीक है ना, स्टार्ट। तो पहला जो आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पहला एडजस्टमेंट हम उसके लिए वाले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ये आता है लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखो पहली बात क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, वो स्टॉक मैं स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास, बट फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं गाइस। क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक विच रिमेन, एक मिनट सुनो सुनो, कोई भारी भरकम नहीं है, हल्का फुल्का, तो रोना धोना नहीं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब भैया वो स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। साल के अंत में जो स्टॉक बच गया है, साल के अंत में जो स्टॉक बच गया एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, करंट मतलब क्या, वो पीताम्बर करंट का मतलब क्या होता है, सर जो ईयर चलता है उसे करंट ईयर बोलते हैं। जैसे मैं 2023-24 का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मेरे लिए करंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2023। 2023-24 मेरा करंट ईयर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, इससे पिछले वाला साल, 2024 बाईस पे। 2022-23, प्रीवियस प्रीवियस हो रहा पिछला साल। और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर, रुको 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 रुको, थोड़ा डिटेल में जाओ, थोड़ा डिटेल में जाओ, ये थोड़ा ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ, मैं अकाउंट बना रहा हूँ 2023, मैं अकाउंट्स कब का बना रहा हूँ, 2023 का, 2024 का। तो ये 2023-24 मेरा क्या है भैया, करेंट ईयर, क्या है मेरा, करेंट ईयर। इसके बाद जो ईयर आएगा वो क्या बोलेंगे उसको भैया, नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, आने वाला साल 2024-25। और इससे पहले जो साल था उसको क्या बुलाएंगे, नीले क्या बुलाएंगे, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अभी बहुत काम आने वाला है, 2022-23 क्या है बोलो, प्रीवियस ईयर। अच्छा एक मिनट भैया, ये आप ऐसे कैसे बोलो, अरे सुनो ना, मेरे को बोला 2024 का 31 मार्च, सुनो मेरे को बोला 31 मार्च 2024 का अकाउंट बना, तो 2023-24 मेरा हो गया करंट ईयर। अच्छा यार देखो, जिनका 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 1 दिसंबर से, सुनो, जिनका 1 दिसंबर से लेकर, सॉरी, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर को खाता जिनका ये होता है, मेंटेन होता है, उनका ऐसे होगा। 2024 क्या हो जाएगा मेरा, करेंट ईयर। 2025 मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और 2023 मेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा हाँ, 2024 मेरा हो जाएगा ये नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और 2023 मेरा क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा ये भैया, प्रीवियस ईयर। क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, ध्यान सुना। तो मैं ना करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट, करंट ईयर का बैलेंस शीट बना रहा हूँ, मैं ना करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट, करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर का नहीं बना रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का नहीं बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, और मैं ना करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का खर्चा दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है उसको हटा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर का इनकम है उसको मैं हटा दूंगा, मैं सिर्फ करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का खर्चा दिखाऊंगा। और करंट ईयर का जो एसेट लायबिलिटी कैपिटल का बैलेंस है वो मैं दिखाऊंगा। भैया क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में जो बैलेंस बच गया, करंट ईयर का एंड मतलब अगर ये मेरा कैलेंडर ईयर तो 31 मार्च के दिन, 31 मार्च 2024 के दिन, ये चालू कब हो रहा है भाई, एक अप्रैल 2024 को, कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 को, 23 को, खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2024 को। गाइस आप लोग समझ पा रहे हो क्या, ये कौन सा है भैया, ये चालू कब हो रहा है, 1/4/2023 को, ये खत्म कब हो रहा है भैया, 31 मार्च 2024 को। गाइस क्लियर क्या, गाइस आप लोग ले पा रहे हो इसको, प्राची 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 आ रहा समझ में यस। आपको। ठीक है, ये प्राची आपको आ रहा है, ये नंदिनी, यस सर। ओके। देखो भैया ये 2024, 31 दिसंबर 2024 के दिन जो स्टॉक मेरे पास बच गया, करंट ईयर के एंड पे जो मेरे पास स्टॉक बच गया ना, उसको बुलाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट जो बिका नहीं भैया, जो अनसोल्ड, जो बिका नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में ले जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा मेरा, नेक्स्ट ईयर में 2024 का स्टॉक को 2025 में ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा मेरा ये, अभी क्या है मेरा ये, अभी ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, 31 दिसंबर 2024 को मेरा क्लोजिंग स्टॉक है।
अब वहां 1 जनवरी 2025 को ये क्या हो जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक, क्या हो जाएगा मेरा अभी जैसे मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, साल के अंत पे क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। रुको मैं थोड़ा अच्छे से रुको और अच्छे से जूम करो भैया। ये मेरा खाता 1 जनवरी को चालू हुआ, 31 दिसंबर को मेरा बंद हुआ। ठीक है, थोड़ा वेट आराम से, 2023 को चालू हुआ, 2023 को बंद हो गया। स्टॉक रुको, ओपनिंग 2024 को चालू हुआ, 2024 को 31 दिसंबर में बंद हो गया। इस दिन जो स्टॉक बचा क्या बोलूंगा उसको क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नीले का आंसर आ गया ओपनिंग स्टॉक भैया। ठीक है, अब ये चला जाएगा भैया मतलब कैरी फॉरवर्ड। एसेट लायबिलिटी कैपिटल क्या हो जाता है कैरी फॉरवर्ड, क्या होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब भैया नेक्स्ट ईयर में वापस से इसका लेजर बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर में वापस से इसका लेजर कंटिन्यू करेगा भैया। 1 जनवरी 2025 को ये क्या बताएंगे इसको हम लोग बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या बताएंगे इसको ओपनिंग स्टॉक। ये बताए यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक था ना, यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक था वो लास्ट इसके पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसका पिछला साल कब है बताना पीताम्बर, इसका पिछला साल कब होगा पीताम्बर बताएगा, पिछला साल कब होगा। सर क्या कुछ समझ में नहीं आया। इसका पिछला साल कब होगा, इसका पिछला डेट कब होगा। सर 1 जनवरी 31 दिसंबर 31। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, मैं थोड़ा अटपट पूछ दिया। 1 जनवरी को चालू हो रहा है, 31 को खाता बंद हो रहा है। 1 जनवरी के दिन जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो 31 दिसंबर वाली का क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है गाइस, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है स्टॉक रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मेरा नहीं क्लियर हो रहा है क्या पूरा अच्छे से। ठीक है भैया, इट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा भैया कैसे दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू बीच एवरेज लोअर। अब देखो मेरे को देख रहा हूँ प्राची, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे सामने दो दो बिजनेसमैन है, मैं नाम ले रहा हूँ प्राची नंदरी। प्राची का बहुत बड़ा गोडाउन था। प्राची आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे काउंट करते होंगे। भैया मैं ना अपने कंप्यूटर में एक इन्वेंट्री का एक लेजर बना रखी हूँ। इन्वेंट्री का मैंने क्या बना रखा है एक लेजर, एक शीट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री का मैंने शीट मेंटेन कर रखा है, मैंने लैपटॉप ऑन किया, मेरे सिस्टम में दिखा रहा है भैया कि मेरे पास 1500 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 500 ईच स्टॉक। ठीक है, ये इनके कंप्यूटर में लैपटॉप में मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते, इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन नहीं करता है। ये पता है, ये नॉर्मली मैनुअली हम लोग को मेंटेन ये खुद मेंटेन करना पड़ता है अलग से इन्वेंट्री शीट। अच्छा छोड़ो, मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, मैं इसको और कम कर देता हूँ। मान लीजिए प्राची का टायर का बिजनेस है। ठीक है, टायर का बिजनेस है इनका, और इनके इनके दुकान में टायर कम से कम 40 टायर्स पड़ा हुआ था एट द रेट ऑफ कॉस्ट 20,000। मतलब कितने का स्टॉक है बताओ तो जरा, कोई बता सकता है कितने का स्टॉक होगा। 8 लाख का 8 लाख का स्टॉक है क्या, 4 दूनी 8, जीरो 1 2 3 4 0, 8 लाख का कि 80 लाख का, ओ माय गॉड 8 लाख का स्टॉक है क्या या 80,000 का स्टॉक है। सर 8 लाख का। 8 लाख का स्टॉक है, डन। ठीक है, ये तो हो गया, जानते हो ये तो इनके कंप्यूटर में दिखा रहा है। लेकिन पता है क्या हुआ, ये जो टायर का दाम था ना, ये जो टायर का दाम था, ये कंपनी यूज करते थे पीआरएफ, पीआरएफ कंपनी का टायर यूज करते थे। रुको, कोई अलग ना, एलएलएम कंपनी का टायर यूज करते थे, या एमआरएफ कंपनी का टायर यूज करते थे, छोड़ो जो भी है, एमआरएफ कंपनी का टायर यूज करते थे। अब सुनना, एमआरएफ टायर्स, ठीक है, हुआ क्या ना कि भैया इस टायर का दाम ना मार्केट में, अच्छा इन्होंने खरीदा था कितने में, इनका इन्होंने कॉस्ट, इन्होंने जब खरीदा था ना तो इन्होंने एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड तो कैश अकाउंट 80,000 80,000। ठीक है, अरे ज्यादा खरीदा होगा, चलो ठीक है ना, मैं एक अलग सेंटर पर परचेज अकाउंट टू कैश 80,000। ये भैया क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, गाइस क्या बोलते हैं इसको। भैया इतना डिटेल में आप क्यों बता रहा हूँ, अबे अभी डिटेल में नहीं सीखे तो कब सीखेंगे गाइस, अभी सीखेंगे डिटेल में नहीं तो कब सीखोगे। ये है भैया कॉस्ट प्राइस, आप इसको कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड कर रहे हो, किसमें जितने प्राइस में आपने खरीदा उतने में आपने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ ना, प्राची को मालूम चला, नंदिनी फोन की, बोली हेलो ए प्राची, तेरे को पता है क्या टायर का दाम ना 5,025 हो गया। ओ माय गॉड, प्राची जाएंगे क्या करेंगे, लैपटॉप में सीधा लैपटॉप ओपन किए, 40 टायर्स का दाम है, वो कर दिए 25,000। ओ माय गॉड, 1 लाख। फिर 3 दिन के बाद नंदिनी का फोन आया, अरे यार हेलो, हाँ नंदिनी बोल। प्राची, यार टायर का दाम ना 2,000 रुपये कम हो गया। फिर प्राची सिस्टम ऑन किए, ठीक है, यहाँ पे टायर का दाम 2,000 रुपये, 2,000 कम मतलब कितना, 23,000। फिर फोन कर रहे हैं, अच्छा ये कितना कितना हो गया, 23 × 40, 23 × 40 कितना हो जाएगा ये, 6 लाख। रुको, अरे यार मेरे को कैलसी ऑन करना पड़ता है, सॉरी गाइस। ठीक है, 23,000 × 40 भैया हो गया ये 9,20,000।
देख लो ये 9,20,000, पहले इन्होंने 10 लाख कर दिया था, अब 9,20,000 रुपये। फिर टायर खत्म। प्राची बोली सुन नंदिनी, तू क्या चाहती है? मैं बार बार तेरे चक्कर में प्राइस चेंज कर रही हूँ, सॉरी यार झगड़ा मत करना, हाँ, मैं जस्ट एक मजाक में ले रहा हूँ। तो बार बार मेरे को टायर का दाम बता रही है। यार मैं ना लाइक मैं थक गया हूँ यार, मेरे को ना रहने दे, जितना है होते। देखो कॉस्ट इसको बुलाते हैं मार्केट प्राइस। जो प्राची जो नंदिनी जो आपको प्राइस बता रही थी, नंदिनी कौन सा प्राइस बता रही थी? मार्केट प्राइस। कि मार्केट में टायर का दाम ना बढ़ रहा है, 25,000 हो रहा है। अच्छा ऐसे नहीं होता है नॉर्मली, वो हर एक साल बढ़ते रहता है, 25,000, 23,000। ठीक है, आपके पास तो स्टॉक 25,000, 30,000, फिर 22,000। तो प्राची ने क्या डिसाइड किया कि भैया मैं इसको कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करूंगी, कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करूंगी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमको सजेस्ट करता है, आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, जब आप लोग आगे जाओगे तो सजेस्ट करता है कि कॉस्ट स्टॉक को ना आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पे आप ये करो, विच एवर इज लोअर। जो मतलब अच्छा ये उसने ये दिया, तो इसने बोला कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। लेकिन एक देखो एक गजब का बात है, देखो हाँ, अभी क्या हुआ ना, अभी बात को सुना, हाँ, ये जो टायर था ना, ये कंपनी का बहुत ही कंप्लेन आने लगा, बहुत सारा कंप्लेन आने लगा। ऐसे बड़ा बड़ा कंपनी का भी आएगा नहीं, इसलिए मैं नाम इसका चेंज करके जीआरएफ लिख देता हूँ, जीआरएफ। हमारे बड़ा ब्रांडेड टायर है, इसका महंगा टायर था, अच्छा क्वालिटी का टायर था। तो 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 हम लोगों ने क्या देखा, प्राची ने क्या देखा कि भैया टायर का जो कॉस्ट है ना, वो मार्केट में गिर के, जेआरएफ टायर नया नया कंपनी, नया नया लाइक उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने खरीद लिया कि जेआरएफ टायर है। जो डीलर है ना बोला, अरे मैडम आप खरीदो ना, कंप्लेन आएगा मैं वापस ले जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो टायर का दाम गिर गया, 20,000 का टायर था, 15,000 हो गया। पता है, अभी एक बात सुनना, ठीक है, अभी प्राची प्राची के पास ना नंदिनी आई। नंदिनी एक काम करना, मुझे सारा टायर बेच दे, मेरे को तेरा बिजनेस टेक ओवर करने का है, बेच। नंदिनी नहीं सॉरी, मुनमुन आई। मुनमुन बोली एक काम करा, तू मेरे को अपना टायर का बिजनेस बेच दे। देखो मुनमुन मुनमुन क्या बोलेगी कि देख, तेरे को वैसे भी बिजनेस चलाना नहीं है, तेरे तू दूसरे बिजनेस में स्विच करना चाहती है, ला मुझे बेच दे। तो मुनमुन को आप कितने में बेचोगे? 40 के इंटू 20 के या 40 इंटू 15 के, कितने में बेचोगे बिजनेस को, अगर बेचना भी हुआ तो? तो 14 to 20। 40 इंटू 15 में बेचोगे ना, वो लेगी नहीं, क्योंकि पता है उसको मार्केट में 15 मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे इसलिए हमको यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे ये करना पड़ेगा, तो कॉस्ट यहाँ पे एक्चुअली एक लॉजिक और भी है, एक लॉजिक और भी है, क्यों बता रहा हूँ ना, रुको मैं अभी वो डिटेल में नहीं जा पा सकता उसका। ठीक है, एक लॉजिक और भी है। इससे पता है, इसके चक्कर में ना, इसके चक्कर में मेरा क्या हो जाएगा, इसके चक्कर में मेरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक ये रूल बनाया गया कि कॉस्ट जो स्टॉक है ना, स्टॉक को आप कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो सबसे कम है ना, उसके हिसाब से रिकॉर्ड करो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू गिर गया ना, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कर दो। कॉस्ट अगर कम है, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी लोअर है उस पर करेंगे। चलो मेरा पे एग्जांपल, ठीक है, मेरा पे एग्जांपल है ना, ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, ये लॉजिक, इसमें कुछ लॉजिक नहीं चलता, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे AS10। ठीक है, वहां पे सिखाया जाता है। ठीक है, ये सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, इसमें पढ़ाया जाता है ये आपको, और इसका एक पूरा 2.5 घंटे का 3-4 क्लास है सिर्फ इसके ऊपर। ठीक है, देखो, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अभी मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस है 40,000, एग्जाम में कभी आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं, वो सिंपल सा प्लेन क्वेश्चन पूछता है, और मार्केट प्राइस है 30,000। तो मुझे बताओ स्टॉक को कितना लेना है, स्टॉक का वैल्यू कितना, क्लोजिंग स्टॉक को कितने में दिखाऊं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है? मार्केट वैल्यू। 38,000। ओए नजरी को डाउट हो तो बोलना मेरे को, ठीक है। अभी देखो भैया, कॉस्ट प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस है 40,000, मार्केट वैल्यू इज 42,000। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाऊं? नीले, सर ट्राई करो। कॉस्ट और एमपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सा लेंगे? प्राची आपको समझ में आया क्या? आपको आया क्या समझ में दोनों में? यस सर। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, नंदनी नंदनी क्लियर है क्या, मिरालिन क्लियर है क्या? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर यस इज सर। लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मैं ना गाइस आपको, अभी तो मैंने एमसीक्यू वाला लिया ही नहीं, अरे यार मैं लिया ही नहीं हूँ। अरे यार मुझे किसका दिखाना था एमसीक्यू आपको, ठीक है, मैं एमसीक्यू वाला शायद लिया हूँ क्या, इसमें नहीं लिया हूँ, हटा ही दिया, हट। यार ले लेना था एमसीक्यू वाला ना, एमसीक्यू का क्वेश्चन में हटा दिया। ठीक है, तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जो अपने को देखने के लिए मिलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस में वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू
बीचे बरीज लोअर। मैं ऐप में डाला नहीं था, इस बार डालूंगा एक क्वेश्चन। तो क्लोजिंग स्टॉक को किस में वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू बीचे बरीज लोअर। पता है आपको ना एग्जाम में फेल करने के लिए, फेल नहीं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन खराब करने के लिए, फेल वेल फेल कोई फेल नहीं होता है प्लस टू में। वो बस क्या होता है ना, एक नंबर आपका थोड़ा वो नंबर के साथ गेम हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब आपका आपका टारगेट है अकाउंटिंग में भैया 100 में 100 लेके आना, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा देगा जो कि आपका ये कर देगा। यहां दे देगा, जानते हैं क्या? मैं आपको दिखाऊंगा बुक में क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है, और मार्केट वैल्यू लिख देगा चुपके से 14,000। ट्रायल बैलेंस दे दिया, ये क्या ट्रायल बैलेंस, और आपको क्वेश्चन में दे देगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक 15,000, मार्केट वैल्यू 14,000। मुझे बताना क्लोजिंग स्टॉक को क्या लेंगे। पीताम्बर बताओ क्लोजिंग स्टॉक को क्या लेंगे। ओ पीताम्बर, वो तो हाँ हाँ, सर। कितना लेंगे? 15 14,000 या 15,000? सर 15। क्यों भाई? भैया अभी तो पढ़े, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसको लेंगे। खत्म काम। तो यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है? लो है। और कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देगा, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देगा कि मार्केट वैल्यू आपका दे देगा यहाँ पे 16,000। तो अपने लेंगे कॉस्ट को, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ये प्रैक्टिकल में भी आ जाता है 8 मार्क का, एक छोटा सा, छोटा सा, ठीक है, और आपका ये थ्योरी में भी आ जाता है। तो गाइस क्लियर है क्या? क्लोजिंग स्टॉक क्या है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज वेरी लोअर। देखो यहाँ पे दो प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो रहा है, एक है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और एक है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेटिव। ये मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको ये हो जाएगा। प्रूडेंस पता है क्या बोलता है? प्रूडेंस क्या बोलता है? देखो प्रूडेंस एक वर्ड बोलता है, हमको ना हमेशा, देखो हमको ना इनकम कभी ज्यादा नहीं दिखाना है, हमको हमेशा, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इनकम कभी बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ। जैसे याद है प्रूडेंस बोलता है कि ना जो जो सच है उसको दिखाओ, लाइक मैं बढ़ा चढ़ा के इनकम नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मार्केट वैल्यू ज्यादा तो मैं ले रहा हूँ, बट अगर मार्केट वैल्यू गिर गया ना तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं प्रूडेंस के साथ चल रहा हूँ, चालाकी के साथ काम करना है, प्रूडेंस के साथ। और एक कन्वर्जेटिज्म की अकाउंटिंग में जो भी है ना, ये बोलता है कि कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। चलो ये वाला मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा, ये अभी काम आएगा, ये कंसेप्ट अपने को काम आएगा। याद है प्राची पढ़ाया था ये, अभी काम आ जाएगा। चलो वैसे उतना मतलब डायरेक्टली का काम नहीं है, खाली समझने के लिए। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, एक 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 मैं बता रहा हूँ, एक लेजर पड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मुझे कराना है, जिसका क्वेश्चन ना के बराबर आता है, लेकिन कर लेंगे अपने एक बार, लास्ट में कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 3 टाइप का, एक कॉस्ट अकाउंटिंग वाले कौन कौन हो? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले कौन कौन हो बताओ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा तुम्हारा भी है, टेंशन मत लेना, तुम्हारा भी है नहीं मेरा तो नहीं है। बताओ क्या क्या कितने टाइप के स्टॉक होते हैं? कितने टाइप के स्टॉक होते हैं? कितने टाइप के स्टॉक होते हैं? ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है। रॉ मटेरियल, बस मैं बताता हूँ। काशी, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक कितने टाइप का होता है? भूल गए? ओ माय गॉड। रॉ मटेरियल याद है नंदिनी? रॉ मटेरियल, वर्क इन ये प्रोग्रेस और सुनिए। फिनिश गुड, 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। फैक्ट्री में 3 टाइप के स्टॉक होते हैं रॉ मटेरियल। देखो इसको समझाने के लिए, भैया कच्चा लोहा, पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, रॉ मटेरियल कच्चा माल, आधा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है फिनिश गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। ठीक है, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में एक ही टाइप का स्टॉक होता है, वही फिनिश गुड। खत्म काम। अब सुनो, एक छोटा सा बात सुना, एक छोटा सा बात, अगर ना क्लोजिंग स्टॉक गलती से ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, गलती से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो दोस्तों उसको क्या करना है? ये है हमारा ट्रायल बैलेंस, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर गलती से, वैसे भैया हमने तो इसको कहाँ देखा है? हमने ना भैया इसको देखा है ट्रायल बैलेंस के नीचे। क्या ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होता है? हाँ, एक आध क्वेश्चन आपको दिखेगा ऐसा, मैं जो देने वाला हूँ, और ये मैं दूंगा कल, हाँ कल कोशिश ढूंढ के दूंगा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको। भैया क्लोजिंग स्टॉक ना ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और एक केस है भैया, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, सॉरी ट्रायल बैलेंस के नीचे है, ट्रायल बैलेंस के नीचे। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक है तो दोस्त इसका क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, इसके साथ क्या करोगे दोस्त? इसके साथ आप क्या करेंगे, क्या क्या आप करेंगे बताइए? अभी बताया ना नीले, भैया क्लाइंट ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है ना, उसको चुपचाप आप ट्रेडिंग अकाउंट पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक। खत्म। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया तो भैया ये कर रहा है, मगर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या है?
एसेट की खर्चा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या एसेट की खर्चा है? नीला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या एसेट की खर्चा है? सर एसेट है। कहाँ जाएगा, एसेट है सर। कहाँ जाएगा? सर बैलेंस शीट में एसेट है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा, इसका जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा एज ए एसेट। बस इतना सही है, इतना सही है कंसेप्ट। ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए काम आएगा, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए काम आएगा, ठीक है। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन द, क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ, देन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सुनो मेरे को यार, सुनो, रुको, आई एम सॉरी, रुको, अगर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया हुआ है, रुको, आई एम सॉरी, ये ऊपर का लाइन सॉरी है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इट हैज टू बी डायरेक्टली टेकन इनटू द कंप्यूटिंग एडजस्टमेंट प्रोसेस, क्लोजिंग स्टॉक टू बी शोन इन द करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, ठीक है, इसको हम लोग उस पे नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द करंट एसेट एज द बैलेंस शीट, नॉट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मतलब इसका ऑलरेडी एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, इसका आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हो, तो डायरेक्टली आप उसको कहाँ दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, जहां पे ना, रुको, 1 मिनट रुको, मेरे पास एक चीज है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, वर्कबुक, हाँ वर्कबुक का थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ, हाँ सुनो, एक साथ क्या है ना कि यार एक ही सेट ओपन हो रहा है, 2 सेट ओपन नहीं हो रहा है, सुनो, अगर भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे प्लस बैलेंस शीट पे दिखाएंगे। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग ये, और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ तो यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है, ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये इसका एडजस्टमेंट एंट्री है। इस बार का जो क्वेश्चन है ना, इस बार का क्वेश्चन, हाँ बोला था 5 एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ, तो गाइस एडजस्टमेंट एंट्री भी अपने को याद रखना है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, देखो बाकी जो एंट्री था ना, बाकी जो एक चीज याद है क्या, हम बताया था आपको, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, बताया था क्या, नहीं बताया था, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये किसके लिए करते हैं हम लोग, खर्चा के लिए करते हैं। और इनकम के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। गाइस ये क्लियर है क्या, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट यस का सर। लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट का जो लेजर बनाते हैं याद है, प्राची समझ में आया आपको, नहीं आया, नहीं आया भैया, मेरे को नहीं आया। हम लोग क्या करते हैं ना, जितना भी खर्चा है ना, सबको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, 1 मिनट रुकना यार, हेलो सॉरी, जितना भी खर्चा है ना, हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जितना भी इनकम है ना, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ये सारे डेबिट हो रहे हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद है प्राची, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। गाइस ये एंट्री सबको क्लियर है क्या, नीला क्लियर है क्या, नीला ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या, प्राची क्लियर है क्या, यस पीतांबर क्लियर सर है क्या, क्लियर है। एडजस्टमेंट एंट्री देगा, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री करो, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह देखो, ध्यान से देखना, इसका ठीक उल्टा जाना भैया, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेबिट हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, 2 एडजस्टमेंट एंट्री बैक टू बैक हम लोग सीखने वाले हैं। ये एडजस्टमेंट डन है दोस्तों, ये पहला एडजस्टमेंट डन है, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग ऐसे करते हैं, बिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट में करंट एसेट के नीचे आता है क्लोजिंग स्टॉक, डन, ये हमारा खत्म है। ये नोट्स मैं आपको भेजूंगा थोड़ा सजा के, लिख के, और ये सेम टू सेम कंटेंट रहेगा, बस आपका काम है रीड करना, ठीक है। एक खाली ना मैं देखो यार, मेरे को अगर टाइम मिलता है अभी, रुको अभी देख लेता हूँ, मैं वर्कबुक खोल सकता हूँ क्या जल्दी, खुल जा सिम सिम, रुको 1 मिनट ना, हाँ जस्ट दिखा देता हूँ, वर्कबुक, गूगल में सर्च करोगे ना वर्कबुक CHC, धड़ से खुल जाएगा, ये आएगा,
साइन इन तो मैं नहीं करने वाला। हाँ फटाफट कहाँ गया अकाउंटेंसी। ए वेर इज पीताम्बर, वेर इज पीताम्बर कहाँ गया? देखो, ये कौन सा चैप्टर आ गया भाई? अकाउंटिंग फॉर इनकम रिपोर्टिंग, थोड़ा जल्दी भाग गया। हाँ गया आ गया। रुको, अभी एमसीक्यू नहीं करेंगे, थोड़ा सा और रुक जाओ फिर इसको करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये सब देख रहे हो, एडजस्टमेंट कैसे कैसे एमसीक्यू आ रहा है। पीताम्बर हाँ माइक दे रहा हूँ भाई, माइक दे रहा हूँ। हाँ देख रहे हो ये एडजस्टमेंट है, ये सारा एडजस्टमेंट है जो करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। हाँ चलो ट्राई करो। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कहाँ जाएगा ये? सर बोथ ट्रेडिंग एंड बैलेंस। क्वेश्चन पढ़ो पीताम्बर भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ो। Sir, only balance sheet. ओनली बैलेंस शीट क्या लिखा है पढ़े? कोई क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं है, सीधा एकदम हड़बड़ी में। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस थोड़ी लिखा है भाई। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और ये एमसीक्यू आता है, लेना है नोट कर लेना भाई। इन द ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ जाएगा? वनली बैलेंस शीट। ठीक है। प्राची क्या क्या आपका ठीक है यार, मेरे को ना एक्चुअली वोटिंग करना चाहिए। चलो चलो चलो, सेम क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आप लोगों को इसमें। और एक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द फाइनल अकाउंट एट। फाइनल अकाउंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाएंगे? फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट प्राइस में, मार्केट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर? बताओ गाइस Sir, क्या होगा? option D. सर ऑप्शन डी, ये ऑप्शन तो डी। नंदिनी की एक बार में आंसर है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है। रुको एक एक ना, एक देखो एक क्वेश्चन करो, चलो पढ़ो इसको भाई। पीताम्बर हड़बड़ी नहीं, नीले लग जाओ। आज अच्छा लगा नीले आप लाइव ज्वाइन कियो, मुझे मजा आ रहा है। ओए मुनमुन ट्राई करो, आपसे हो 55,000। जाएगा ये। बताओ मुनमुन का आंसर देखते ना, मुनमुन ट्राई करते हैं। मुनमुन क्लोजिंग स्टॉक दिया 55,000, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है 55,000, मार्केट प्राइस है 60,000। तो हमको किसमें दिखाना है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो सबसे कम है, तो कितना दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक? कितना 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 कितना? नंबर आपको पता है, आप दे सकते हो। मुनमुन ट्राई करो ना, कितना दिखाएंगे? आप लोग चैट में लिखो, बाकी लोग चैट में लिख सकते हो, चैट में। कितना? 55 तो 55 भैया, विचेवर लोअर, विचेवर लोअर 55,000 कम है तो 55 दिखाएंगे। आंसर होगा ए, आंसर होगा 37 का ए। गाइस क्लियर है क्या? ये देखो, ये बस एक टॉपिक हम लोग पढ़े, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़े, और इससे इतना सारा एमसीक्यू। भैया ये सब अरे आता है भाई, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मत बोलना कि नहीं आता। अच्छा मैं एक चीज और दिखाऊं आप लोगों को, खाली देखना। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरा चंद रह गया, मतलब शौक रह गया था भाई कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है सीएचएससी। कभी कभी मैं ना आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बहुत फिल इन द ब्लैंक्स ये सब नहीं आ रहा है। हाँ बंद हो गया ये सब, ये सब बोला मैं ये सब नहीं पूछूंगा, खत्म। बोला अच्छा है ठीक है मत पूछो। रुको मैं एक दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको, जो तो हम लोग कैसे तैयारी करना है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, व्हाट इज इनकम रिसीव इन एडवांस? नंदिनी याद है इनकम रिसीव इन एडवांस का डेफिनेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डेफिनेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेफिनेशन? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी एडजस्टमेंट पढ़ने वाला है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनल अकाउंट? ये सवाल है, अरे पूछ रहा है भाई एग्जाम में 2 मार्क के लिए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ, प्रैक्टिकल सिर्फ 8 मार्क में आता है, बाकी जो 2 मार्क 3 मार्क का जो सवाल है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड, सॉरी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द फाइनल अकाउंट? और कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्या? आप फॉलो कर रहे हो भाई डिले, आप फॉलो कर रहे हो ना? 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ Yes. क्लोजिंग स्टॉक इन द फाइनल अकाउंट? क्या करेंगे बताओ भैया? ट्रीटमेंट मतलब देखो, खाली एक छोटा सा थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको थ्योरी में पूछ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन, देखो यहाँ पे 2 टाइप का बात लिखा है, कितना बढ़िया आंसर है, मेरा नहीं पढ़ना। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, देन इट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड आल्सो शोन इन द बैलेंस शीट। If it is given in the trial balance, then it is shown in the asset side of balance sheet. 34 नंबर पढ़ो, इजी की हार्ड है? इजी की हार्ड है? Sir, easy है। मैं भी नहीं लिख पाता भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं?
मैं भी थोड़ा देर शॉक रह गया, मैं क्या लिखूं यार इसमें, लेकिन क्या लिखना पड़ रहा है दिख रहा है। थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, अरे मैं दूंगा, ये टेंशन मत हो, ये मेरे दिमाग में ये है, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे तैयारी करना है। आप कोई बोलेगा ना भैया ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, आप मजाक कर रहे हो भाई, गिरा रहा है, गिरा रहा है। और मैं बता रहा हूँ जो बंदा तैयारी अभी से कर लेगा वो लिख लेगा। कुछ नीले हार्ड लगा क्या आपको इसमें, ये लाइन कुछ हार्ड लगा क्या? बस सर। पक्का लैंग्वेज, लैंग्वेज है ना प्रॉपर पूरा। तो मतलब अभी जब हम एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो साथ में ये थ्योरी भी लगाते जाएंगे। ये जो एडजस्टमेंट करेंगे ना, ये वर्कबुक ना मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसका भी प्रिंटिंग पूरा दे दूंगा मैं। कुछ कुछ लैंग्वेज इसका ठीक नहीं है, कुछ कुछ लैंग्वेज इसका ना मतलब क्या है कि इधर कुछ और लिखा है, आप पढ़ कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कुछ लैंग्वेज इसका हटा देंगे, अपना अपना भाषा में लिखेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ना, जैसे ये जो एग्जाम्पल है जो एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई पूछ रहा है एग्जाम में। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर भैया, अगर इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, देन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा अपना ट्रीटमेंट है एक्सपेंसेस का। ठीक है, अभी वापस आ जाओ करंट ईयर प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर। डिले क्लास का, क्लास 10 बजे तक चलेगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ पहले से, थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा रहता है क्लास का, शाम वाले क्लास का, ठीक है। तो क्या करंट ईयर गाइस, ये क्या है, मुझे अच्छा लगा आप आए हो, ठीक है, लाइव सेशन में चाहता था कि आप ज्वाइन करो। करंट ईयर कौन है बीच में जो नहीं आ रहा है यार, आई थिंक ठीक है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। पता है अकाउंटिंग में ना एक, अकाउंटिंग में एक चीज हमको सिखाया जाता है कि आप ना सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का खर्चा लिखो, करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का खर्चा दिखाओ, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है ना वो नेक्स्ट ईयर में दिखाना, मतलब 2024 का, 2024 2025, ठीक है, मैं कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी को चालू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हो गया गाइस। मैं बैक टू बैक आपको 4 एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, बैक टू बैक आपको 4 एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना। नंदनी और प्राची, आप लोग ये कर चुके हैं, भूलना मत, आप लोग ये कर चुके हो, कहाँ पे बताओ, कहाँ किए थे डबल एंट्री में। फिर भी कंसंट्रेट करना, ठीक है, फिर भी कंसंट्रेट करना, और मैं चाह रहा हूँ कि आप Yes, लोग के sir. साइड से आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो इनकम है ना, मेरे अकाउंटिंग क्या बोलता है कि आप करंट ईयर का इनकम दिखाओ और करंट ईयर का खर्चा दिखाओ। यार मेरे को ना, सॉरी, ये थोड़ा सा ना, भाई तू थोड़ा शांत हो जाएगा क्या, थोड़ा शांत, उसको मैं ले नहीं सकता ना यार, मैं ले नहीं सकता, मैंने वो क्या बोलते हैं ना वो ले रखा है। मेरे को नोट्स मिल जाएगा क्या, बेसिक 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 बेसिक, मेरे को छोड़ो, रहने दो, जब नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, ठीक है। हम अपने रुको, तो गाइस अकाउंटिंग में ना एक कंसेप्ट है जहाँ पे अपने को ये सिखाया जाता है ना कि अपने को नेक्स्ट करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का खर्चा लेना है, करंट ईयर का इनकम, ठीक है, और करंट ईयर का खर्चा लेना है। भैया जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है ना, नेक्स्ट ईयर का अगर इनकम है, नेक्स्ट ईयर का इनकम मतलब क्या हुआ पता है, क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास है ना एक क्लास 11 का स्टूडेंट था, मेरे पास एक क्लास 11 का स्टूडेंट था, जो मेरे पास एडमिशन कराने के लिए आया 2024-25 में। बोला भैया सुनिए, हाँ, आप ना मेरे से क्लास 11 और क्लास 12 का पैसा एक साथ ले लो, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं ऐसे कभी करता नहीं। क्लास 11 क्लास 12 का पैसा एक साथ लो, ऐसे मेरे को आप ही से पढ़ना है, 11 भी आपसे पढ़ा, 12 भी आपसे पढ़ना है। आप एक काम करो, सपोज एग्जाम्पल ना, मैं 5,000 10,000 मैंने फीस दिया, 5 5 10 हज़ार मैंने फीस दिया, ठीक है। तो मैं अब उसको मैं 2000, तो ये जो है ना सुनो, आधा इनकम मेरा 2025 का है और आधा इनकम मेरा 2026 का है। मैं 2025 में ना सिर्फ इनकम दिखाऊंगा 5,000, और 2026 में इनकम कितना दिखाऊंगा, 5,000। मतलब भैया जो इनकम जिस साल का उसी साल दिखाओ, 5,000 इस साल दिखाऊंगा, 5,000 उस साल। सपोज मेरा क्लास 11 का फीस था 5,000, क्लास 12 का फीस था 7,000, तो 5,000 और 7,000, लॉजिक से बताना पीताम्बर कि 5,000 इनकम में किस में दिखाऊंगा 2025 में, और सर 7,000 इनकम में किसको दिखाऊंगा सर क्लास 2026 में। 12 में। लेकिन भैया जब आपको इनकम मिला था ना, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मार दिया था, आपने जब इनकम दिखाया होगा ना, तो आपने 12,000 दिखाया होगा, इनकम कितना दिखाया होगा, 12,000, हाँ 12,000 दिखाया, उसमें से जो 7,000 इनकम है ना वो हटा दूंगा। वो कैसे हटाऊंगा वो सीखने वाले हैं, वो सिखाएंगे भैया। तो फिर ये 7,000 का है क्या, ये 7,000 आपके लिए है क्या इनकम, अरे भाई, या तो वो तेरे लिए इनकम है, या तो तेरे लिए वो इनकम है, या तो तेरे लिए वो खर्चा है, या तो तेरे लिए वो एसेट है, या तो तेरे लिए वो लाइबिलिटी है, या फिर वो कैपिटल है, ठीक है। मैं बोला नहीं भाई वो मेरे लिए इनकम नहीं है, तो फिर क्या है तेरे लिए वो, मैं बोला वो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कैसे, मान लो स्टूडेंट का दिमाग बोला
दिमाग फिर गया, बोला भैया मैं पढ़ लिया फर्स्ट ईयर में, मेरे को मजा नहीं आया, अब मेरे को कहीं और पढ़ना है, लाओ मेरा 700 रुपये रिफंड करो। मेरे को रिफंड करना ही पड़ेगा उसको। ये मेरे लिए एडवांस है, ये मेरे इनकम नहीं है। मेरे इनकम कब होगा, जब मैं उसको 2012 में ट्यूशन पढ़ा लूंगा, 12th में 2026 में जब क्लास 12 का ट्यूशन दे दूंगा, उसके बाद वो मेरा इनकम होगा। अभी मेरे लिए वो एडवांस है, अभी वो मेरे लिए क्या है, एडवांस है। तो मैं क्या दिखाऊंगा उसको, एज ए लाइबिलिटी। क्या दिखाऊंगा उसको, लाइबिलिटी। क्या है मेरे लिए वो, लाइबिलिटी है। गाइस क्लियर है क्या, गाइस क्लियर है क्या, ये पहला कंसेप्ट सुनो ना, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, मैं अभी डिटेल में जाऊंगा जस्ट समझाने के लिए। एक इनकम ऐसा था ना जो मैं अर्न कर चुका हूँ। मतलब ना सर मेरे पास भैया, लीजिए। मेरे पास ऐसा था ना, मेरे पास ना मेरे पास चार बिल्ड, चार, एक दो तीन चार, ए बी सी डी, चार तल्ला मकान था मेरे पास, ठीक है। मैंने ना दो बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा था, बिजनेस का ही था भाई, बिजनेस का ही था। अब मैं चारों यूज नहीं कर सकता, मेरे को लग रहा है कि भाई अभी छोटा मोटा काम चल रहा है, तो मैं सी और डी फ्लोर यूज कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर यूज कर रहा हूँ। बाकी ऊपर का तो मैंने रेंट पे दे रखा है। जिनको मैंने रेंट पे दे रखा है ना, वो लोग मेरे बहुत करीबी लोग हैं। तो मैं उनके पास हर महीना जाके भाड़ा देना करूंगा, मुझे खराब लगता है। अब वो लोग ऐसा भी नहीं है कि लोग का इनकम, वो लोग का कंडीशन बहुत खराब, वो लोग बहुत अच्छे खासे लोग हैं। वो लोग भूल गए होंगे मेरे को ना। जब मैं अपना खाता बंद करा था 2025 में, तो मुझे क्या पता चला कि इनसे मेरे को अभी 4 महीने का भाड़ा, अच्छा मेरा भाड़ा कितना है दोनों का मिला के 10,000 रुपया, 4 महीने का भाड़ा, 4 महीने का भाड़ा मैं, अच्छा मैं ये क्या है, अर्न कर चुका हूँ ना। क्या मानते हो, 4 महीने रह लिए, 4 महीना मिले, 4 महीना इनको मैंने रहने के लिए दे दिया। अभी पैसा लेना बाकी है, मिल नहीं रहा है, मिलेगा भाई, मैं क्योंकि ये लोग दे देंगे, मेरे को भरोसा है, ये लोग दे देंगे। अभी नहीं दे रहे, पता नहीं कुछ होगा प्रॉब्लम, ये लोग दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे पता है भैया, इनकम अर्न, इनकम अर्न, बट आपको मिला नहीं है। इनकम अर्न बट आपको मिला नहीं है। दूसरा क्या था बोलो, इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या था बताओ, इनकम, पहला एग्जांपल क्या था, इनकम रिसीव इन एडवांस। दूसरा एग्जांपल क्या था, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट एक समझाएगा कि भैया ये जो इनकम है ना, ये आपका इनकम है। तो अच्छा ये कौन सा साल का इनकम बताना मेरा, ये कौन सा साल का इनकम, 25 का है 26 का, करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है, पीताम्बर करंट ईयर का इनकम है कि नेक्स्ट ईयर का इनकम है, सर करंट ईयर का। करंट ईयर का। तो कब दिखाएंगे, मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, हो सकता है वो अगले साल। खाता बंद हो गया भाई, 31 दिसंबर खाता बंद हो गया, रात के 12 बज गया, खाता बंद हो गया। अब नेक्स्ट आने वाला है जनवरी, न्यू ईयर मनाऊंगा। हाँ नहीं लाइक कुछ बोल रहे हो क्या भैया, ये सर करंट ईयर का कौन सा? सर इनकम है। इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं ना? हाँ, हाँ इसको आप नहीं, इसका नाम रखा गया एक्रूड इनकम, इसका नाम रखा गया एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये है एक्रूड इनकम, इसको बुलाते हैं एक्रूड इनकम। तो 2025 का इनकम है। अच्छा दो टाइप का बात सुना, हाँ, मुझे लगा एक एक इनकम पता है ऐसा भी होता है, मुझे एक इनकम ऐसा भी होता है। मेरे को एक मेरा दोस्त बोला भाई, कल सुबह उनका एक काम हो जाएगा, कल सुबह ना लाइक मेरा लॉटरी लगने वाला है। अगर मैं लॉटरी जीत गया, अगर मैं लॉटरी जीत गया तो हम दोनों भाई करोड़पति बन जाएंगे। क्या मैं उसको इनकम दिखाऊंगा, लॉटरी लगने वाला है, लॉटरी अगर जीत गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो 1 करोड़ में इनकम दिखा दूं क्या, 1 करोड़ में इनकम दिखा दूं क्या? नहीं भैया, ऐसा इनकम जो आप कमा चुके हो, ऐसा इनकम जो आप कमा चुके हो। अच्छा मेरी बात सुना, हाँ, मेरे दुकान में कस्टमर आया, मेरे दुकान में कस्टमर आया, ठीक है, मेरा क्या कोई भी एक दुकान था सपोज, ठीक है, मेरा कोई भी एक दुकान था, दुकान में कस्टमर, या सुनो ना, एक लड़का मेरे को कॉल किया, ठीक है, एक लड़का मेरे को कॉल किया, भैया हम लोग टोटल 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड है, और हम लोग सब आपसे ट्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग सोच रहे हैं आपसे, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आना, कोई बात नहीं। मेरे से कॉल पे बात हो, 15-30 मिनट बात हो, थोड़ा सुनना, हाँ, मजेदार कहानी है। और बोला अभी हम 10 मिनट पढ़ेंगे, हम लोग आपको पे करेंगे 500 रुपीज पर मंथ। वाह, अभी हम लोग आपको एडवांस दे देंगे। मैं क्या दिखाऊं, इनकम दिखा दूं क्या? भैया इनकम तभी दिखाना जब आप अर्न कर लेते हो, जब आप अर्न करोगे तभी आप इनकम दिखाना। इनकम अगर आप अर्न कर लोगे तभी दिखाना। कोई आया, सुनो, कोई आपके दुकान में आया, क्या नाम है, पीताम्बर के दुकान पे आया कोई कस्टमर, बोला सर कल मैं आपसे 4 लाख का माल खरीद के ले जाऊंगा, ठीक है, आप 4 लाख का माल रेडी रखना, पैक करके रखना, मैं कल आऊंगा और आपसे माल खरीद के ले जाऊंगा। इनकम अर्न क्या भैया, इनकम अर्न तभी माना जाएगा, वो तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि इनकम अर्न तभी बोलेंगे जब आप कमा चुके हो रियल में। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट, खर्चे के साथ ये थोड़ा अलग होता है, खर्चे के साथ थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे दो टाइप का केस था, एक था इनकम रिसीव इन एडवांस, जो इनकम नहीं है, और ये जो कि इनकम है बट मिला नहीं है। ठीक है, एक और खर्चा, एक और दो टाइप का होता है भैया।
मेरे पास ना, मैंने किसी से रिपेयर का काम करा है, रिपेयर का काम करवाया, रिपेयर वाले भैया को मुझे 5,000 रुपया देना है। तुमने अभी क्यों नहीं दिया? भैया मेरे पास कैश था ही नहीं। भैया बोलते मेरे पास, हमारा पास तो मोबाइल नहीं है, हमारे पास ये छोटा बटन वाला फोन है, हम पैसा कैसे लेंगे? खाता में भेज देता हूँ भैया, मेरे पास तो गूगल पे कैश वैश नहीं है। भैया आपके पास कैश नहीं है और भैया के पास गूगल पे नहीं है, तो आप भैया को क्या बोले, भैया एक काम करो, आप आओ अगले महीना, मैं आपको पैसा दे देता हूँ। तो ये पैसा क्या है भैया? ये खर्चा क्या है भैया? इसका पैसा आपको पे करना है, ये पैसा आपको पे करना है। तो रिपेयर आउटस्टैंडिंग, आपको भाड़े पे देना था, आपको किसी को रेंट देना था और आपने रेंट नहीं पे किया, रेंट आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चा जो आप पैसा नहीं दे रहे हो, क्या बात है इसको? खर्चा बाकी है, आउटस्टैंडिंग, खर्चा बाकी है। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए क्या है भैया? ये टाइप का लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ये क्या लायबिलिटी? जो मुझे पे करना है, जो मुझे क्या करना है? पे करना है। भैया ये खर्चा, अच्छा ये खर्चा है कि नहीं? ये खर्चा है कि नहीं? वापस से देखना दोस्त, करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का खर्चा दिखाना है, करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का खर्चा दिखाना है। तो भले ये खर्चा का आपने पेमेंट नहीं किया, भले आपने खर्चे का पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आप इसको एज ए खर्चा दिखाओगे। ठीक है, मैं वापस से आता हूँ। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर। मेरा ना अभी एक बात आपको थोड़ा सा लगेगा, एक अटपटा, यहाँ पे दो ट्रीटमेंट हो रहा है भैया। एक खर्च, एक ये तो पहली बात, तो ये खर्चा भी है प्लस ये मेरा लायबिलिटी भी है, समझ रहे हो? मैं अभी ऊपर पर से पढ़ा रहा हूँ, अभी अंदर गया नहीं हूँ, अभी ऊपर पर से पढ़ा रहा हूँ भैया। पहली बात तो ये मेरा खर्चा है। खर्चा कैसे? क्योंकि मैंने इसी साल 2025 में ही मैंने खर्चा किया, ये मेरा इसी अकाउंटिंग ईयर का खर्चा है, इसीलिए मैं इसको इसी साल एज ए खर्चा दिखाऊंगा। प्लस क्योंकि ये खर्चा का मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, इसलिए ये मेरा क्या है? लायबिलिटी है। प्राची सारा क्लियर हो रहा है ना? प्राची सारा क्लियर हो रहा है? सारा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. नंदिनी, मेरालिन, पीताम्बर, Yes, sir. Yes. मुनमुन, मुनमुन, भैया भैया, और एक और क्या होता है? देखो ये गाइस, ये क्लियर है क्या? ये ऐसा खर्चा है जिसका ना मुझे, जिसका पेमेंट करना है। पहले पहले तो यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? एक और खर्चा जानते हो क्या? एक और खर्चा, मैं ना देखो, मैं जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग, मैंने क्या किया, मैं ना अक्टूबर 2000, मेरा खाता कब होता है? मेरा खाता होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है? मैंने क्या किया, अक्टूबर 2025 में मैंने अपने मालिक को 10,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का एडवांस दे दिया। भाई पकड़ो ये 1,20,000, ठीक है? तो मेरा खर्चा जो है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मेरा खर्चा दिखाऊंगा। 10, 10, 10, 30,000 मेरा दिखाऊंगा खर्चा। खाता कब होता है? 31 दिसंबर को ना, तो 31 दिसंबर तक मैं 30,000 मेरा खर्चा दिखाऊंगा भैया। बाकी 1 लाख भैया, भैया आपको रेंट, ये क्या था? ये मेरा रेंट था, ये मेरा क्या था? रेंट, रेंट, रेंट जो मैंने पे किया। बाकी भैया क्यों नहीं भाई, करंट ईयर का जितना खर्चा है वो दिखाऊंगा। बाकी जो खर्चा है ना, 1,20,000, बाकी जो 1,20,000 में से जो आपका 30,000 है, वो मेरा खर्चा नहीं है, वो मेरा क्या है भैया? वो मेरा खर्चा है ही नहीं। तो इसीलिए मैं उसको खर्चे में से माइनस करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा? खर्चे में से हटा दूंगा। और मैं उसको एज ए क्या दिखाऊंगा बताइए? क्या दिखाऊंगा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या एक्सपेंडिचर, क्या दिखाऊंगा इसको? क्या दिखाऊं? खर्चा तो भैया नहीं है, खर्चे में से मैंने हटा दिया, खर्चा तो मेरा है नहीं। मैं एक्सपेंडिचर से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। मेरा 1,20,000 खर्चा है ना, उसमें से 90,000 में हटा दूंगा। भैया 90,000 क्यों हटा दिए? ये 90,000 मेरा खर्चा नहीं है, सिर्फ 30,000 मेरा खर्चा है, तो मैं इसको हटा दिया। बाकी भैया ये तो 90,000 आपके लिए क्या है? देखो ये जो खर्चा है ना, मैं अगले साल उसके, जिसका रूम है, जिससे मैंने भाड़े पे लिया है, मैं उसके रूम में जाकर रहने वाला हूँ, मैं उसके रूम में जाकर रहने वाला हूँ, मुझे उसका बेनिफिट, एसेट किसको बोलते हैं? जिससे बेनिफिट मिलने वाला है भैया, मेरे को उससे बेनिफिट मिलने वाला है, अभी तक बेनिफिट मिला नहीं है, इसलिए मेरा क्या है? एज ए एसेट है। गाइस क्लियर है क्या? चार चार एग्जांपल, चार एग्जांपल। देखो मैं फटाफट ना एक बार आपको समरी टाइप का, समरी फॉर्म में नहीं, एक बार आते हैं डिटेल में आते हैं। टाइम हो गया क्या? 9:43। पहला एग्जांपल, पहला पहला एडजस्टमेंट गाइस, पहला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? वो खर्चा, अ, ये वो खर्चा भैया जिसका ना आप बेनिफिट ले चुके हो, लेकिन पेमेंट अभी तक आपने किया नहीं है। बेनिफिट आपने रिसीव कर चुके हो, ठीक है? बेनिफिट आप रिसीव कर चुके हो, इस खर्चे का बेनिफिट आप रिसीव कर चुके हो, बट पेमेंट नहीं किए हो, ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिफर टू दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड, दोज आर इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट पेड, शॉर्टकट में याद कर लो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड
बट नॉट पेड। नंदनी को याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार हम लोग रिपीट किए थे इसको, याद है? एक्सपेंडिचर भैया, एक्सपेंडिचर। और मैं बोला था ना, याद है नंदनी, कि भैया बहुत काम आएगा ये, बहुत काम आएगा आपके सेकेंड ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टाइम पता नहीं आप लोग ध्यान दिए होंगे कि नहीं थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भैया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फर्स्ट में पढ़े थे क्या भाई? इसका एंट्री वगैरह सीखोगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट पेड, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग ईयर में आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसका भैया बेनिफिट हमको कब मिलेगा? मैंने 2024 में जैसे एग्जांपल दिया ना अभी, 2024 मैंने क्या एग्जांपल दिया? अरे सॉरी यार भैया, यहाँ पे टोटल मैंने खर्चा किया 30,000, जिसका मैंने कैश पे कर दिया है। और फिर मैंने, रुको रुको, मैंने इसमें एक खर्चा किया 40,000 रुपया। भैया इसका कैश नॉट पेड, कैश नॉट पेड। तो ये जो खर्चा है ना, मैं टोटल खर्चा कितना दिखाऊंगा? 70,000। भाई ये वो खर्चा है भैया, ये वो खर्चा है जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो, खाली पेमेंट आप नहीं किए हो, इसका बेनिफिट आप ले चुके हो। तो इसका जो खर्चा है ना, मैं इसी अकाउंटिंग ईयर में शो करूंगा, इसी अकाउंटिंग ईयर में शो करूंगा। कैसे शो करूंगा, कैसे शो करूंगा बताइए? एज ए लाइबिलिटी। क्या दिखाऊंगा? रुको, इसको पहले बताओ तो, खर्चे का एंट्री क्या होता है नॉर्मली? खर्चे का एंट्री क्या होता है नॉर्मली? खर्चे का एंट्री क्या करते हैं? क्या एंट्री होता है बताइए? नीला बोलो एंट्री। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा? अरे खर्चा पे है भाई, कैश पे कर रहा हूँ, ये खर्चा है, ये मैं खर्चा पेमेंट कर रहा हूँ। पीताम्बर बचपन का याद, बोलो। रेंट पेड, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। रेंट Rent to cash अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, केस पक्का भूल गए? फिर कॉलेज वाले टीचर आ जाएंगे, फर्स्ट वाले। वेजेस पेड का एंट्री बोलो। wages paid account debited to this account. वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, ये एंट्री कब करते हो? जब कोई खर्चा पेमेंट करते हो, जब कोई खर्चा पेमेंट करते हो। अभी नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, ध्यान से पढ़ना। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, The wages account debited to outstanding account. वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, ये डेबिट क्यों कर रहे हो? ये तो खर्चा था, ठीक है, डेबिट कर रहे हैं। ये तो खर्चा था इसलिए डेबिट कर रहे हैं। ये तो खर्चा था इसलिए डेबिट कर रहे हैं। ये तो खर्चा था इसलिए डेबिट कर रहे हैं। इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्या लॉजिक क्या है? सर ये भी खर्चा है लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए डेबिट ये किया। खर्चा है इसलिए मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ, मतलब भैया ये खर्चा है, भले आपने पेमेंट किया हो नहीं किया हो, ये तो खर्चा है। दूसरा, टू, कैश की जगह क्या लिखूं, किसको डेबिट करूं? टू। ये ना एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है भाई। क्या है ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं उस बंदे का नाम नहीं लिख सकता। जैसे राम नाम का वर्कर है, राम राम, राम और श्याम नाम के दो वर्कर है, तो मैं राम और श्याम का नाम नहीं लिख रहा हूं। मैं उस खर्च, राम और श्याम के बिहाफ में खर्चे का नाम लिख रहा हूँ कि राम और श्याम को मजदूरी पे करना है। तो टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये मेरा एक लाइबिलिटी अकाउंट है, ये मेरा क्या है? ये मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मैं इससे ले रहा हूँ, बेनिफिट ले रहा हूँ। तो कितना, जो भी अमाउंट है, जैसे 4,000 तो 4,000। डबल एंट्री सिस्टम कोई पढ़ा है क्या? डबल एंट्री सिस्टम कोई पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत देख लो, अगर समझ में आता है तो, ठीक है। वहां पे ना एक चीज सिखाया जाता है हम लोग को, एसेट। नीला याद करना, पढ़े हो क्या बचपन में? एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये पढ़े हो क्या आप लोग? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. पढ़े हैं आप लोग? तो चलो मैं ना यहाँ पे एसेट में लिखता हूँ, फर्नीचर एक बार के लिखता हूँ, कोई भी एसेट, चलो कोई भी एक। फिक्स एसेट बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं सबका नाम नहीं लिख सकता। मेरे पास फिक्स एसेट था 90,000, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल। और मेरे पास कैश है 20,000, ठीक है गाइस। और लाइबिलिटी मेरे पास समझ लो नहीं है, और कैपिटल है मेरे पास कितना? 1,10,000। मेरा लिए ये थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं क्या फर्स्ट ईयर में? थोड़ा बहुत सीखे होंगे, थोड़ा बहुत। Yes, sir. डबल एंट्री, गाइस सुनना,
मैंने मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिख रहा हूँ, वेजेस पे किया, वेजेस पे किया 5000, तो मैं इसका क्या एंट्री करता था, क्या क्या डबल एंट्री में क्या इंपैक्ट होता था भैया, कैश में से फिक्स एसेट में से 90,000 का 90,000 रहेगा, लेकिन कैश में से आपका 5,000 कम हो जाएगा, कैश में से 5,000 कम हो जाएगा, कैश आपका बचेगा 15,000, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 1,10,000 है, हम सॉरी, हाँ ये 1,10,000 है भैया। ये जैसे ही आपने पैसा खर्चा किया ना, तो 1,10,000 की जगह ये 1,05,000 हो गया, और यहाँ कैपिटल भी 1,05,000 रुपये हो गया। और कैपिटल कब घटता है पता है, कैपिटल कब घटता है, जब आप कोई पैसा खर्चा करते हो, याद है, एक्सपेंडिचर होने से कैपिटल कम होता है, इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, एक्सपेंडिचर होने से कैपिटल घटता है, और इनकम होने से कैपिटल घटता है, सॉरी एक्सपेंडिचर होने से, उल्टा बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर होने से भैया कैपिटल कम होता जाता है, और इनकम होने से भैया कैपिटल बढ़ता जाता है। गाइस क्लियर है क्या ये वाला बात, डबल एंट्री में सीखोगे आप भैया, जब भी कोई एक्सपेंडिचर होता है Yes. ना, तो कैपिटल कम होता जाता है, मिले याद है, अगर कोई बात नहीं, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं भैया, खर्चा होता है ना तो कैपिटल कम होता जाता है, और इनकम होता है ना तो भैया कैपिटल बढ़ता जाता है। बिलाली ये बात आप पढ़े हैं क्या, Yes, ये sir. बात आप ये बात आप पढ़े हैं क्या, अब मुनमुन आप कभी सुनो ये बात, भैया एक्सपेंडिचर होने से कैपिटल कम होता है, और इनकम होने से कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ओके, अभी देखना यहाँ पे कुछ नहीं किया, एसेट माइनस लाइबिलिटीज का टू कैपिटल, एसेट से लाइबिलिटी, देखो ये लाइबिलिटी कितना 0 है, तो 1,05,000, ये भी देखो ये 1,10,000 था, 1,05,000 हो गया, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ इसलिए मेरा 5,000 रुपये कम हो गया। अब इसका देखो, एक एग्जांपल और देता हूँ, वेजेस ड्यू, ये वाला किसको किसको समझ में आया, पीताम्बर आया समझ में आपको, है सर। मेरे आपको आया कि थोड़ा दिक्कत हुआ इसमें, इस वाले में हाँ सर। का मुनमुन आपको आया, यस। कोई जबरदस्ती मत बोलना, ठीक है, मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसीलिए मैं करवाता हूँ ये वाला, ठीक है। अभी दूसरा एंट्री देखना, वेजेस ड्यू, देखो मजदूरी, ये मैं एंट्री कब लिख रहा हूँ, मेरे यहाँ एक वर्कर आया, काम किया, चला गया, मैंने पैसा नहीं दिया, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 10,000, नॉट पेड मतलब भैया तब तो आप क्या करोगे, फिक्स एसेट दिखाओगे आप 90,000, और कैश आप दिखाओगे 15,000, मतलब इस पे कोई चेंजेस नहीं है, 1,05,000 की जगह 1,05,000, लेकिन भैया नॉट पेड मतलब कभी ना कभी तो उसका आप पैसा दोगे, तो आप उसको दिखाओ लाइबिलिटी में एज ए वेजेस आउटस्टैंडिंग, कितना 10,000। अब देखो मेरा एसेट से, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, एसेट से लाइबिलिटी माइनस क्या, मेरा कैपिटल 1,05,000 की जगह 95 हो गया, ऑटोमेटिकली 95,000 कम हो गया, ऑटोमेटिकली 95,000 कम हो गया, बिकॉज ये खर्चा है। कैपिटल कब कम होता है, जब मेरा कोई पैसा खर्च होता है, कैपिटल कब बढ़ता है, जब मेरा कोई इनकम होता है, तो यहाँ मेरा वापस से खर्चा था, इसलिए मेरा कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। गाइस क्लियर है क्या, गाइस कम है क्या, गाइस क्लियर है क्या, ये वाला समझ Yes, में आया क्या? yes. ये वाला यस समझ में सर। आया क्या, तो वेजेस जो है ना मेरा खर्चा है, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड मेरा खर्चा है, इसीलिए मैं इसका ट्रीटमेंट, तो जो जो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो आइटम आएगा ना, सुना, तो वेजेस का दो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर वेजेस दिया हुआ है, वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 8,000, तो मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय उसको वेजेस में एज ए, पहली बात तो मेरा खर्चा है, पहली बात तो मेरा खर्चा है, और दूसरा वो मेरा, दूसरी बात की मेरा वो लाइबिलिटी है, तो मुझे दो ट्रीटमेंट करना है गाइस, मुझे दो ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले वेजेस को एज ए खर्चा दिखाना है, वेजेस को एज ए खर्चा दिखाना है, तो मैं ना उसको ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएल अकाउंट जिसमें भी आता है, वेजेस में मैं उसको ऐड करके दिखाऊंगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, जैसे वेजेस पहले से कुछ दिया हो मान लो, उसमें मैं ये अमाउंट ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं टोटल करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, जो खर्चा था ना, जो नीचे वाला आइटम था वेजेस, उसके साथ मैंने ऐड कर दिया। दूसरा, बैलेंस शीट में मैं उसको एज ए लाइबिलिटी शो करूंगा, क्या शो करूंगा, एज ए लाइबिलिटी शो करूंगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत होगा ना गाइस, प्लीज 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 सुनना, प्लीज मुझे बोलना, ट्रायल बैलेंस है,
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पर मेरा वेजेस दिया हुआ है 15,000 और नीचे दिया है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 5,000। दो बात, पहली बात तो भैया ये मेरा खर्चा है, भैया ये मेरा खर्चा है, प्लस ये मैंने पे नहीं किया इसलिए मेरा क्या, ये लायबिलिटी है। तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा। पहली बात तो हम इसको ट्रायल बैलेंस के तो ले जाएंगे, सॉरी कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जब मैं वेजेस का एंट्री करूंगा, वेजेस को दिखाऊंगा, तो इसको वेजेस के साथ जोड़ के दिखाऊंगा। ये वेजेस दिख रहा है 15,000, इसमें ये 5,000 जोड़ के दिखाऊंगा। 15,000 प्लस 5,000 वेजेस में, 15,000 प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना दिखाऊंगा, 20,000। क्लियर है क्या नंदनी, क्लियर है क्या? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वेजेस वेजेस सॉरी, वेजेस टू वेजेस, वेजेस प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग 15 प्लस 5 20,000। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा, एज ए लाइबिलिटी, एज ए लाइबिलिटी गाइस, एज ए लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो इसका दो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, एक तो उसको पर्टिकुलर खर्चा में ऐड कर रहे हैं, दूसरा एज ए, क्योंकि वो मेरा खर्चा है इसलिए मैं उसको खर्चे में दिखा रहा हूँ, दूसरा मैं उसको अलग से लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा हूँ, उसको मैं अलग से लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये क्लियर है क्या, ये वाला क्लियर है क्या, ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग Yes, एक्सपेंसेस sir. के साथ हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर पहली बात तो एडेड टू द रेलिवेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज ए शोन इन द लायबिलिटी साइड। अगर वो पीएल का आइटम हो तो पीएल में दिखाएंगे, अगर वो ट्रेडिंग का आइटम हो तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे। तो जो भी खर्चा है उसमें ऐड कर देंगे, जो भी खर्चा है, जो भी ट्रेडिंग का आइटम है ट्रेडिंग में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी दिखाएंगे। एक एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है, देखिए एक एग्जांपल अपने दिया है यहाँ पे, ये कट गया क्या अभी इसमें, 43 45, चलो नहीं दिया है, नहीं दिया है। एक और करवा दूं क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस का, नहीं। ये क्लियर है क्या पीताम्बर, ये क्लियर है क्या? रुको मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ एक क्वेश्चन दूं, क्या आप लोग करेंगे क्या ट्राई? अभी एक क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सा सर क्वेश्चन ये करोगे अभी या बाद में करोगे? कल करना गाइस, कल करना। लेट हो गया, काफी लेट हो गया, कल करना। कल मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। आज ज्यादा नहीं, आज क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा अपन ये कर दिए, कल अपन वापस कंटिन्यू करते हैं गाइस, क्वेश्चन को ठीक है। व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम कर कर हाँ 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 हाँ। ट्राई करना आप लाइव करने का वापस से।